जय सिया राम। दोस्तों, एक खबर आ रही है कि केंद्र सरकार भारत में चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स इन सर्टेन सेक्टर्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर अलाउ करने का डिसीजन लेने वाली। इसका एक मेन रीजन है कि भारत का जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ बहुत ज्यादा है। देखिए, हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ अराउंड 85 टू 90 बिलियन डॉलर्स है। हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, कम से कम $100 बिलियन का इंपोर्ट करते हैं, जबकि एक्सपोर्ट कुछ 15 या 16 बिलियन डॉलर्स का ही करते हैं। तो ये ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा हो चुका है और इसके अंदर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की बात चल रही है और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के अंदर भारत सरकार शायद अलाउ कर सकता है चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स। आपको मालूम है कि 2020 में जब गलवान क्राइसिस हुआ था, उस समय भारतीय सरकार ने चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स पे रोक लगा दी और उन्होंने 225 या 230 ऐप्स को बैन कर दिया था। बट टाइम एंड अगेन हमने देखा है कि बॉर्डर पे डी-एस्केलेशन हो रहा है, डिसएंगेजमेंट की बात हो रही है और आपको ये भी मालूम है कि ट्रम्प का जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स है, वो 2 अप्रैल से लगने वाला है। तो भारतीय सरकार बहुत सारे स्टेप्स ले रही है जिसके कारण जो ट्रम्प का जो टैरिफ लगेगा, उससे अपने को कैसे शील्ड करना। तो एक तरह से एक प्रैग्मैटिक सोच के हिसाब से भारतीय सरकार ये डिसीजन लेने वाली। और आपको मालूम है जो प्राइम मिनिस्टर के पहले जो इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुके हैं संजीव सान्याल, उन्होंने भी लास्ट ईयर बोला था कि जब हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, तो उनकी इंडस्ट्रीज़ क्यों भारत में अलाउ नहीं करते? उससे अच्छा तो आप उनकी इंडस्ट्रीज़ अलाउ कर दीजिए। और उन्होंने एक और एक चीज़ बताया था कि अगर देखा जाए, चाइना के अंदर इन पहले बार इन्वेस्टमेंट जैपनीज़ ने किया था और सबको मालूम है कि जैपनीज़ और चाइना का रिलेशन बहुत खराब था। इन स्पाइट ऑफ दैट, जापान और चाइना के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है। इनफैक्ट बताया जाता है जापान इज़ द सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ चाइना। इवन अमेरिकन्स had invested in China after that। और आपको मालूम है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जर्मनी में ब्रिटिश कैपिटल लगा। तो कहीं न कहीं जो ओल्ड वॉर राइवलरीज़ है, उसको कभी भी डिसीजन मेकिंग में वी शुड नॉट अ, वी शुड नॉट टेक इंटू कंसिडरेशन। उनका ये मानना है। एक तरह से सही भी है, बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। हम उनको ब्लैंकेट अप्रूवल नहीं दे सकते कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट लेके आए, वी दैट शुड बी अलाउड। सर्टेनली टेलीकॉम इक्विपमेंट्स में तो देना ही नहीं चाहिए। इसमें कम्युनिकेशन सिस्टम्स होते हैं, हमारा डेटा बाहर जा सकता है। तो वी हैव टू एन्श्योर दैट चाइना को उसी एरियाज़ में इन्वेस्टमेंट का जो अप्रूवल है, उसी में देना चाहिए, जिससे भारत का ट्रेड डेफिसिट कम होता है। और पीछे से बात यहाँ तक आई थी कि बीवाईडी जो एक चाइनीज़ कंपनी है, उन्होंने भी एक इन्वेस्टमेंट प्रपोज़ल दिया था, उसको भी भारत ने मना कर दिया। तो कहीं न कहीं आप ये देखिए कि चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है, इट इज़ वेरी मच नेसेसरी फॉर द इंडियन इकोनॉमी। थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि कुछ चाइनीज़ कंपनीज़ के ऊपर इल्ज़ाम लगे थे कि वो भारत के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग का काम कर रहे हैं। बड़े कंपनी जैसे Xiaomi एंड अदर्स, वो मतलब एक रॉयल्टी इनकम देख के अपनी पेरेंट कंपनी को पैसा भेज रहे थे और भारत में कोई टैक्स नहीं भर रहे थे। और चाइनीज़ के जो लेंडिंग एप्लीकेशंस है, जिसके कारण वो जो ऐप्स होते हैं, जो यूज़र के सारे जो फ़ोन नंबर्स है, कॉन्टैक्ट्स है, उसका डिटेल लेने के बाद अगर कुछ डिफ़ॉल्ट होता है, तो उसको हैरेसमेंट चालू कर देते हैं। तो हमने देखा है कि चाइनीज़ का जो इन्वेस्टमेंट होता है, इट कैन नॉट बी ट्रस्टेड, बट वी हैव टू वेलकम देम विथ एडेक्वेट सेफगार्ड्स। हमको उनके ऊपर कंट्रोल्स लगाना ज़रूरी है। डेफ़िनेटली चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट आएगा तो हमारा डोमेस्टिक डिमांड बढ़ेगा और एक तरह से भारत के अंदर एक ग्लोबल सप्लाई चेन, एक नया सेंटर बनता जाए। हमने बहुत बार बोला है चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी में भारत एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा कर सकता है। और आपको मालूम है कि जैसे ट्रम्प ने अभी अ, टैरिफ लगाए हैं
और एक तरह से ट्रेड वॉर चालू होने वाला है और चालू हो ही चुका है। अगर देखा जाए, चाइना को इन्वेस्टमेंट्स के लिए बड़े-बड़े मार्केट चाहिए। आज देखा जाए तो अमेरिकन मार्केट उनके हाथ से गया, यूरोपियन मार्केट उनके हाथ से गया और उसके बाद आज उनके पास एक ही मार्केट है जिसमें वो पेनिट्रेट कर सकते हैं और कुछ हद तक अपनी इकोनॉमी को शील्ड कर सकते हैं। आज की डेट में आपने देखा है कि जो लोग बता रहे हैं चाइना के अंदर, जो उनका जो पीएमआई इंडेक्स है, बहुत गिर चुका है और वहाँ पे जो हालत खराब हो रही है क्योंकि कंज्यूमर स्पेंडिंग नहीं हो रहा। चाइनीज़ गवर्नमेंट ने अभी स्टिमुलस भी निकाला है कि लोकल डिमांड बढ़ जाए, इसके कारण कंजम्पशन बढ़ जाए और इससे जो एक्सपोर्ट जो सरप्लस होने वाला है, उसका कंजम्पशन चाइना के अंदर ही हो जाए। देखिए, सब बढ़िया बात है बट वी हैव टू नोट दैट कि चाइना के अंदर जो कोविड के टाइम पे जो रेस्ट्रिक्शंस लगे थे, उसके बाद जिस हिसाब से वहाँ पे आर्बिट्रेरली लोग वेजेस घटाए जा रहे हैं और बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम्स आ गए। चाइनीज़ पीपल आर नॉट विलिंग टू स्पेंड मोर और उनका रियलिटी मार्केट दैट कंट्रीब्यूटेड 30% ऑफ चाइनीज़ जीडीपी इज़ इन शैम्पल्स। उनके 4000 बैंक्स हैं, उसके अंदर बहुत सारे बैंक्स ऑन द वर्ज ऑफ डिफ़ॉल्ट हैं। जो बड़ी फर्म्स हैं जैसे एवरग्रांडे, वांके, फैंटेशिया अ, वो डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं अपने ओवरसीज़ डेब्ट पे। तो ये सब सिचुएशन बहुत एक खराब स्थिति बताती है। देखिए, भारत को अब ये देखना पड़ेगा चाइनीज़ की इन्वेस्टमेंट्स उसी जगह पे लाए जिससे भारत के ट्रेड डेफ़िसिट थोड़ा कम होता है और भारत सरकार ये सब जानती है और वेरी केयरफुली इसको कंसिडरेट भी कर रही है। केस बाय केस इन्वेस्टमेंट केस बाय केस वी हैव टू सी ऑन द मेरिट। मेरा ये मानना है कि कहीं न कहीं ये इसके कारण अगर भारत और चाइना के बीच में अगर मान लीजिए एक वेरी विशफुल थिंकिंग है, अगर संबंध सुधरते हैं, तो एक बहुत बड़ा एक अलायंस क्रिएट हो सकता है बिटवीन द टॉप 2 पॉपुलस नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। दोनों कंट्रीज़ की जो पॉपुलेशन है, इट इज़ अराउंड 35% ऑफ द पॉपुलेशन। 1/3 के अराउंड पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज़ बोथ इन इंडिया एंड चाइना। चाइना के पास टेक्नोलॉजी है, भारत के पास मैन पावर है। भारत के पास एक तरह से स्किल्ड माइंड पावर भी है, जो जो न्यू एज टेक्नोलॉजीज़ है जैसे डीप सीक या बाकी जो टेक्नोलॉजीज़ है, जिसमें चाइना को महारत हासिल है, उसमें अगर वो इन्वेस्टमेंट करता है जैसे हाई-टेक ह्यूमनॉइड्स एंड जिसमें भारत की अभी कोई प्रेज़ेंस ही नहीं है, तो इंडिया वुड एप्रिशिएट इन दोज़ क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ एज़ वेल। बट नीड टू बिल्कुल, क्योंकि आज हमें ये देखना है कि हम चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स को वेलकम करने के चक्कर में हम यूएस को ना खो दें, क्योंकि अमेरिकन मार्केट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर अस। आज अमेरिका और चाइना हमारे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। चाइना के साथ हमारा $85 बिलियन डॉलर्स का डेफ़िसिट है। अमेरिका के साथ $40 बिलियन डॉलर्स का सरप्लस है। तो और ये देखिए कि हमें बहुत सारे सेफगार्ड्स भी लेने पड़ेंगे। जो अगर इन्वेस्टमेंट्स आते हैं चाइना के, उसमें इंडियन होल्डिंग्स जो है, इट शुड बी मोर देन 51%। वी हैव टू एन्श्योर दैट। और मेरे हिसाब से जो कंपोनेंट्स है जैसे कंप्रेसर्स है, डिस्प्ले पैनल्स है और कुछ हद तक सेमीकंडक्टर्स भी है, उसमें भी हम अलाउ कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे वी आर नॉट सो मतलब हमारे इतने डोमेस्टिक जो सप्लायर्स है इस फील्ड में है नहीं। तो वी नीड टू फिगर आउट कि आगे जाके हाउ शुड वी मूव फॉरवर्ड और भारतीय प्रधानमंत्री ने जो मेक इन इंडिया का जो नारा दिया है, ये उसी के द्वारा फुलफिल होगा। देखिए, हमने पीएलआई स्कीम दी, सब दी, जो हमने टारगेट्स रखे थे, वो अचीव नहीं हुए। तो कहीं न कहीं हमें लगता है कि भारत के अंदर एक इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट के लिए अगर वी आर एबल टू अट्रैक्ट चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स, उसका स्पिल ओवर इफेक्ट भी आएगा। और देखते हैं आगे इसमें नए-नए डेवलपमेंट्स क्या हो रहे हैं और जैसे भी कुछ होता रहेगा मैं आपको बताता रहूँगा। जय सिया राम।